brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय स्टार्टअप ग्रुप्स को नसीहत दे रहे हैं। मंत्री जी बता रहे हैं कि भारत में स्टार्टअप के नाम पर फूड डिलीवरी ऐप खुल रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पर तीखा सवाल पूछा है बुरहानपुर के एक युवक ने। युवक का नाम है मुर्तजा अमीन। मुर्तजा का दावा है कि उनकी सॉफ्टवेयर कंपनी में 100 लोगों की टीम काम करती है। मुर्तजा अमीन ने पीयूष गोयल को टैग करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी परेशानियों के बारे में विस्तार से लिखा है। मुर्तजा अमीन ने लिखा है कि प्रिय पीयूष गोयल, मैं बुरहानपुर एमपी में 100 लोगों की एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूं। मैं बुरहानपुर की अर्थव्यवस्था के लिए हर साल $1 मिलियन से ज्यादा योगदान देता हूं। मैं बुरहानपुर में सबसे बड़ा व्हाइट कॉलर नियोक्ता हूं। चूंकि आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे भारतीय स्टार्टअप्स पर्याप्त नवाचार नहीं कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमें नवाचार करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं? हमारे शहर में 24 घंटे बिजली नहीं है, नौकरशाही उत्पीड़न व्याप्त है और हमारे साथ बाबुओं द्वारा तीसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। मैंने पिछले महीने पीएमओ के कुछ आईएएस अधिकारियों और आपके कार्यालय को भी लिखा था, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। पीएमओ कार्यालय ने शिकायत को मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त को भेज दिया, जिन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। मैं शिकायत को नीचे संलग्न कर रहा हूं, देखते हैं कि क्या आप मदद कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। पहला, मैं हर काम के लिए रिश्वत देते देते थक गया हूं। दूसरा, बार बार और बिजली कटौती, भगवान के लिए मैं यूके में अपने ग्राहक को क्या बताऊं, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। तीसरा, नौकरशाही उत्पीड़न से तंग आ गया हूं। क्या आप इस चिंता को दूर करना चाहेंगे या आप अपने सपनों की दुनिया में बहुत व्यस्त हैं? मुझे अमेरिका में आराम से रहने का अवसर मिला था। मैं साल 2016 में वहां चला गया और एक अच्छा जीवन जिया, लेकिन मैंने इस विचार के साथ वापस आने का फैसला किया कि मैं परिवार के करीब रहना चाहता हूं और जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां रोजगार प्रदान करना चाहता हूं। मुझे हर दिन उस फैसले पर पछतावा होता है। मुर्तजा अमीन से जब एमपी तक ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वो नागपुर में है और सोमवार को बुरहानपुर आएंगे। एमपी तक की टीम बुरहानपुर के प्रकाश टॉकीज के पास स्थित उनके ऑफिस भी गई, जहां हमें पता चला कि इस ऑफिस में 100 लोगों की टीम काम करती है। हालांकि शनिवार और रविवार को कंपनी बंद रहती है। एमपी तक ने बिजली कटौती और मुर्तजा अमीन के रिश्वत वाले आरोपों पर कलेक्टर हर्ष सिंह से फोन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। फिलहाल मुर्तजा अमीन के आरोपों की वजह से एक बार फिर एमपी में बिजली कटौती और अफसरशाही पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर एमपी में निवेश कैसे आएगा? अगर मुर्तजा के आरोपों में सच्चाई है तो फिर सबसे पहले बिजली कटौती और अफसरशाही पर लगाम कसनी होगी, तभी एमपी में निवेशकों का भरोसा जागेगा। बुरहानपुर से अशोक सोनी की रिपोर्ट, एमपी तक।